नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, चीनी, शुगर या शक्कर जो हमको मिठास देती है, वो मिठास दोस्तों अब कड़वाहट में बदल गई है। जी हाँ दोस्तों, आप पिछले कुछ टाइम से सुन ही रहे होंगे कि चीनी के दामों में तेज गति से वृद्धि हुई है। चीनी अब काफ़ी महँगी हो चुकी है। इसका परिणाम आने वाले टाइम में चाहे वो जितने भी त्योहार हैं, उसमें यूज़ होने वाली मिठाई हो या जो अन्य कोई प्रोडक्ट हो जहाँ पर शुगर इस्तेमाल होता है, उन सब में दिखने वाला है। इवन बिस्किट भी महँगे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम ये चीनी का ये पूरा गेम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखें दोस्तों। स्वीट टर्न्स बिटर एज 20% इंक्रीज इन शुगर प्राइसेस अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन। बेसिकली दोस्तों ये कह रहा है कि जो स्वीट है ना, शुगर, शक्कर, ये मीठी से क्या होगी, बिटर होगी, कड़वी होगी। क्यों? क्योंकि इसके दाम 20% तक बढ़ चुके हैं। और कब प्राइसें कब बढ़ी? जब फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन में आप सब जानते हो मिठाइयाँ तो कितनी जरूरी है, और मिठाइयाँ बनती किससे है? मिठाई का मेजर इंग्रेडिएंट क्या होता है? लगभग जो बाजार से मिठाई लाते हो उनमें मेरे सामने 50, 70, 80% तक भी क्या होती है? शुगर होती है। तो जाहिर-सी बात है, जब शुगर मीठी होगी तो मिठाइयाँ भी मीठी होगी। सेकंड न्यूज़ देखिए आप, रक्षाबंधन से पहले चीनी की कीमतों में लगी आग, कीमत पहुँची 65 के पार। अब तक हम क्या कहते थे, अब की बार 400 पार, तो वो तो नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, इस बार जो हमारा शक्कर है, वो 65 रुपए को पार कर चुकी है। आप सब जानते हैं जनरली शक्कर की कीमतें 40, 35, 45 के आस-पास ही रहती है ये, लेकिन अभी दोस्तों लगभग 65 रुपए के आस-पास रिटेल में पहुँच चुकी है दोस्तों, और ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ये 70 रुपए को भी पार कर जाएगी। आप थर्ड न्यूज़ देखिए, चीनी 20 रुपए हुई महँगी, कीमत में रिकॉर्ड उछाल जाने ताज़ा रेट। तो ये सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फोर्थ न्यूज़ देखिए, ये सब तो हो ही रहा था, कीमतें तो बढ़ी रही थी, 65 रुपए के पार भी होगी। तो गवर्नमेंट चुप थोड़ी बैठेगी भाई, गवर्नमेंट को भी तो चिंता करनी है वोट बैंक की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, इंपोर्ट अलाउ कर दिया। गवर्नमेंट अलाउड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ 1 मिलियन टन ऑफ रोस्ट शुगर सिग्नल प्राइस रिलीफ। गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 लाख टन 10 लाख टन शुगर के इंपोर्ट को क्या किया, मंजूरी दे दी। वो भी कौन से, ड्यूटी फ्री, ताकि दोस्त में जो देश में शुगर की कीमतों में जो वृद्धि हुई है वो कम हो सके। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा, इंडिया शुगर का एक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। काफी टाइम से हम लार्ज स्केल पर शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन लगभग 10 साल के बाद हमको क्या करना पड़ रहा है, इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए शुगर को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये एक बहुत शर्मजनक स्थिति है इंडिया के लिए। क्या है पूरा मैटर, तो आगे हम देखेंगे। तो अब मुद्दा तो हम देख लिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वाई शुगर प्राइसेज आर राइजिंग इंडिया। भाई हम पूरा गेम आज के टॉपिक का जो मैं एक लाइन में कहूँ तो सब कुछ जानेंगे। उसका उद्देश्य बेसिक क्या है कि जो शुगर प्राइसेज है उसकी कीमतें बढ़ क्यों रही। अब शुगर प्राइसेस बढ़ने से दोस्तों न केवल चाय का प्याला महंगा होगा, मिठाइयाँ महंगी होगी, बिस्किट, इनमें सबसे बड़े लेवल पर शुगर डाली जाती है। बिस्किट से लेकर कोल्ड ड्रिंक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आज की डेट में लगभग आपको जितने भी पैकेट बंद चीजें आती है उन सब में शुगर का कहीं का इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजें दोस्तों महंगी होने वाली है, इसलिए ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो न्यूज़ तो हमने देख ली, शुगर प्राइसेस रैपिडली राइजिंग इन इंडिया। भारत में क्या हो रही है, शुगर प्राइसेस जो तेज गति से बढ़ रही है। अब ऐसा कहने से कोई आप मानोगे नहीं, तो मुझे कुछ डेटा देना पड़ेगा। डेटा पहली बात है कि रीच्ड 65 से 70 रुपए किलो इन रिटेल। जो शुगर 40 से 45 रुपए किलो तक बिकती थी, वो अब कहाँ पहुंच चुकी है, वो 65 से 70 रुपए तक उसका भाव पहुंच चुके हैं दोस्तों रिटेल प्राइसेस में। सेकंड हम देखें, प्राइसेस राइज 20 रुपए पर केजी विद इन 20 डेज। दोस्तों ये इतना सडन चेंज केवल 20 दिन में, केवल 20 दिन में कितना कीमतें बढ़ गई, 20 रुपए पर केजी तक भाव बढ़ गए। 40 के आसपास थी, वो 60 के पार कर चुके। इसके अलावा दोस्तों प्राइसेस इंक्रीज ओवर 40% विद इन 2 मंथ्स। जो केवल लेटेस्ट 2 मंथ है, जुलाई के थोड़ा सा पहले से जून मिड से और अगस्त मिड तक, दोस्तों इन 2 मंथ में जो शुगर की कीमत है वो 40% बढ़ गई। सोचो कितना बड़ा आंकड़ा है, 20 दिन में 20 रुपए पर केजी और 2 महीने में 40% तक किसी चीज की कीमतें बढ़ना बहुत बुरी बात होती है। हालांकि हम सब इकोनॉमिक्स में जानते हैं इन्फ्लेशन एक लेवल तक बढ़िया होती है, लेकिन 2, 4, 5% तक ही बढ़िया होती है। इतना लेवल तक 40% तक महंगाई बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। इसको कंज्यूमर को बहुत लार्ज स्केल पर नुकसान होगा। अब इससे बात भी होता है, ये तो चल ही रहा है महंगा की साथ साथ दोस्तों, इंडिया अलाउ इंपोर्ट ऑफ शुगर। और दोस्तों ये इसकी चिंता की बात इसलिए कि इसी प्राइस कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने क्या किया, शुगर के इंपोर्ट चालू कर दिया 10 साल के बाद में। ये आगे क्या है इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके पहले हम शुगर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो कंट्री कौन सा, सबसे ज्यादा कंज्यूमर कौन करता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो वर्ल्ड अगर लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्कर कहाँ पैदा होती है, कौन से देश में पैदा होती है, तो दोस्तों नंबर 1 है ब्राजील। सबसे ज्यादा शुगर कहाँ पैदा होती है, ब्राजील में। सेकंड नंबर पर दोस्तों इंडिया है। इंडिया क्या है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है।
उसके बाद भी हमारे यहाँ स्थिति हो रही है। तो इंडिया में कोई शुगर प्रोडक्शन कम नहीं है, लेकिन कई सारी पॉलिसी ऐसी रॉन्ग जा रही है दोस्तों, उसके चक्कर में ये भाव बढ़ रहे हैं। और साथ में दोस्तों 800 लार्जेस्ट कंज्यूमर, भाई इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही सही, लेकिन लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का। इतनी ज्यादा शुगर शक्कर दुनिया में कहीं नहीं खाई जाती। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कंज्यूम कौन कर रहा है शक्कर को? हम कर रहे हैं दोस्तों। सेकंड डेटा, वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर, सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा शुगर एक्सपोर्टर कौन है? तो भी दोस्तों नंबर 1 पे ब्राजील है। भाई सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ब्राजील। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? ब्राजील। इंडिया दोस्तों यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। देखो विद इन वो शॉर्ट टर्म इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। हम लगभग 40-50 देशों को शुगर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमको क्या करना पड़ रहा है? इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये एक दोस्तों बहुत चिंताजनक बात है। तो हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और साथ में लार्जेस्ट कंज्यूमर है। इन सब के बावजूद दोस्तों अब हमको क्या करना पड़ रहा है? इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसलिए यह मुद्दा और ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब आप इंडिया में देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट दोस्तों, सबसे ज्यादा शुगर इंडिया में प्रोड्यूस होता है यूपी में। आप सब जानते हैं यूपी का जो वेस्ट यूपी है, वेस्ट यूपी, वेस्टर्न यूपी तो क्या है, और इंडिया की शुगर कैपिटल है। शुगर का गन्ना कितने बड़े मात्रा में होता है हम सब जानते हैं इसको, वेस्ट यूपी को। तो यूपी लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। थर्ड नंबर पर कौन है? कर्नाटक है। तो इंडिया के 3 लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। दोस्तों अब शुगर की बात चल गई, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। इंडिया के टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट की रैंकिंग, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर की का नेम वगैरह कुछ पूछा जा सकता है इसको तालमेल करके। इसलिए ये छोटे छोटे बिंदु हमारी समझ के लिए जरूरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, शुगर प्राइसेस आर राइजिंग। शुगर प्राइस ऐसे क्यों मतलब बढ़ रही है अचानक से? अब तक तो नहीं बढ़ती थी, लेकिन अचानक बढ़। तो सबसे जो मेन रीजन जाता है, हालांकि कई लोग गवर्नमेंट सपोर्टर इस चीज को नहीं मान रहे दोस्तों अभी, लेकिन समय के साथ मानेंगे वो, जो ये चीजें चल रही है। सबसे जो मेन रीजन है दोस्तों, डाइवर्जन ऑफ शुगर केन टुवर्ड्स एथेनॉल प्रोडक्शन। आप सबको पता इंडिया में अभी कौन सा पेट्रोल चल रहा है? आप सबको पता है E20। ये E20 तो बहुत विवाद में चल रहा था। ये E20 पेट्रोल के प्रयोग से पेट्रोल कारों की माइलेज में कमी आ रही है, इसके साथ साथ में टूट फूट ज्यादा हो रही है, ये सब चल रहा था। तो ये दोस्तों इंडिया क्या कर रहा है? E20 पेट्रोल फॉलो करता है। E20 का मतलब 20% तो एथेनॉल, क्या है? एथेनॉल। और 80% क्या है? पेट्रोल है। अब ये एथेनॉल कहां से आता है? एथेनॉल कहां से आता है दोस्तों? ये एथेनॉल आता है शुगर केन से, गन्ने से। गन्ने कोई क्या करते हैं? एथेनॉल में चेंज करते हैं और उसको किसमें मिलाते हैं? पेट्रोल में मिलाते हैं, और उस पेट्रोल को हमारी गाड़ी में डालते हैं। तो दोस्तों जो शुगर केन, जो गन्ना से क्या बन रहा था, जिस गन्ने से शुगर बन रही थी, वो गन्ने का कुछ परसेंटेज भाग अब कहां काम में आ रहा है? एथेनॉल में काम, प्रोडक्शन में काम आ रहा है। हालांकि ये बहुत अभी विवाद चला था, जो गवर्नमेंट सपोर्टिंग चैनल वगैरह थे वो इस बात को मना कर रहे थे कि ऐसा कोई बात नहीं है। शुगर केन गन्ने से पहले शुगर बनती है, फिर जो बाई प्रोडक्ट बनता है उससे क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। इसलिए ऐसा ये बात गलत है कि डाइवर्जन हो रहा है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी, पार्लियामेंट में राइटिंग में एक क्वेश्चन का रिप्लाई करते हो कि हाँ, जितना शुगर केन हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज जो हम कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, वो एथेनॉल प्रोडक्शन में डाइवर्ट हो रहा है। तो अब आप सोचो, पहले 100 किलो शुगर केन गन्ना देश में प्रोड्यूस हो रहा था, तो पूरा का पूरा कहां जा रहा था? चीनी प्रोडक्शन में जा रहा था, शुगर बनने में। लेकिन अब उसका कुछ परसेंटेज 20-30% तक कहां जा रहा है? वो जा रहा है एथेनॉल प्रोडक्शन में। बाकी केवल 70-80% ही क्या हो रहा है? चीनी प्रोडक्शन में काम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, शुगर केन की जो है ना, शुगर केन से शुगर बनने की जो अवेलेबिलिटी है शुगर केन की, वो कम होगी। तो ओवरऑल दोस्तों इसका क्या हो रहा है? जो प्रोडक्शन नहीं घट रहा, लेकिन क्या हो रहा है? उससे जो चीनी बननी थी वो कम बन रही, क्योंकि बाकी काम बन रहा है, एथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो मेन रीजन है दोस्तों ये शुगर प्राइस बढ़ने का, वो बेसिक है, वो गन्ने का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? वो डाइवर्ट कर रहे हैं कहाँ पर? एथेनॉल प्रोडक्शन में। ठीक है बात यहाँ तक। सेकंड बिंदु दोस्तों इसका लेटेस्ट में चल रहा है फेस्टिवल डिमांड। भाई अभी क्या है? अगस्त का टाइम चल रहा है। अगस्त के बाद में अब बस त्योहार ही त्योहार है, रक्षाबंधन है, उसके बाद गणेश चतुर्थी है, जन्माष्टमी है, दिवाली आ जाएगी। उसके दिवाली आ जाएगी। ऐसा दोस्तों इस भारत में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये क्या फेस्टिवल डिमांड होता है? फेस्टिवल डिमांड में क्या चाहिए? मिठाई। अभी राखी पर कितनी स्वीट्स बिकती है, तो ये सब में क्या चाहिए? इन सब के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? शुगर, जो मेन इंग्रेडिएंट है शुगर। तो एकदम से अचानक से डिमांड बढ़ रही है, और जितने भी बल्क कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि शुगर जो मिठाई की दुकान वाले हैं, उन सब ने पहले से क्या कर लिया? शुगर का वो स्टोरेज करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में बाजार में क्या होगी? अचानक से सप्लाई में कमी होगी। सप्लाई में कमी होगी तो कीमतें बढ़ेगी। साथ साथ में दोस्तों स्पेकुलेशन, एक तरह से सटोरिया भी सक्रिय हो गया। अचानक से जब जैसे कि त्योहार आ रहा है तो इनकी कीमतें बढ़ सकती है, तो शटर भी अपना गेम खेलना चालू कर दिया, और शटर भी कहीं ना कहीं इसको शुगर की प्राइस इसको बढ़ावा देने में योगदान कर रहा है। साथ साथ में दोस्तों एल नीनो इफेक्ट, आप सब जानते हैं इस साल मानसून अच्छा नहीं रहा, एल नीनो इफेक्ट चल रहा है। तो अपने आप से शुगर केन की जो गन्ने की बुआई है वो कम हुई है।
अब कम हुई तो ऐसा फिर वही सेट हो जाएंगे। चूंकि इस साल गन्ने की बुआई कम हुई है तो इसका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, शुगर के भाव, गन्ने के भाव बढ़ेंगे, गन्ने के भाव बढ़ेंगे, चीनी के भाव बढ़ेंगे, तो इसलिए क्या होगा, भविष्य में चीनी के भाव बढ़ेंगे। इसलिए अभी से क्या करो, स्टोरेज चालू कर दो। तो ये सब रीजन दोस्तों मिलके क्या हो रहा है, इससे सब सब मिलके जो चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। कुछ लोग इसको ईरान वार से जोड़ते हैं, पर मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, ईरान वार का जो चीनी या शक्कर के दामों से कोई लेन देन नहीं। ईरान वार से इंडिया में कई चीजें महंगी हुई है, ये बात सत्य है। एलपीजी गैस से लेकर डीजल पेट्रोल और कई सारी चीजें, लेकिन इसका चीनी से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि चीनी में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिसका ईरान से कोई लेन देन हो। इंडिया डोमेस्टिकली क्या इंडिपेंडेंट है, शुगर केन प्रोडक्शन में, शुगर की यहाँ खूब सारी मिले है, इसलिए ईरान वार से इसका कोई लेन देन नहीं दोस्तों। मेजर रीजन मैंने बता दिया, वो है एथेनॉल प्रोडक्शन में डाइवर्जन। अब फेस्टिवल डिमांड अचानक से आगे भी स्पेकुलेशन हो गया, एल नीनो इफेक्ट, ये सब ने मिलकर दोस्तों इस जो प्रॉब्लम को ग्रेविटी बढ़ा दी और इसकी कीमतों में अचानक तेजी से बढ़ी। अब कीमतें बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने दोस्तों दो मेजर स्टेप लिया। सबसे मेजर स्टेप लिया, गवर्नमेंट अलाउड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ 1 मिलियन टन रॉ शुगर। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, भारत तो जनरली एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर भारत सपोज करिए ब्राजील से अगर शुगर इंपोर्ट करता है तो 100% ड्यूटी लगाता है। सपोज करो यहाँ से 50 रुपए केजी में अगर शुगर चली ब्राजील से, तो उस पर इंडिया 50 रुपए और टैक्स लगाएगा और इंडिया में 100 रुपए किलो में बिकेगी। तो अब इंडिया में क्या किया, ये जो 100% इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको जीरो कर दिया, अब 50 की 50 में आएगी। जब इतने सस्ते दाम पर फॉरेन से चीनी चीनी इंपोर्ट होगी तो जाहिर सी बात है चीनी के दामों में कमी आएगी। इसलिए दोस्तों इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट अलाउड ड्यूटी फ्री, कोई ड्यूटी नहीं, 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे क्या किया, अलाउ कर दिया इसको, इंपोर्ट को, चीनी के को, वो भी कौन सा, रो शुगर को, रो शुगर, ताकि इंडिया में इसको प्रोसेस करके बेचा जा सके। और लिमिट है, ऐसा अनलिमिटेड नहीं कि अनलिमिटेड शुगर को हम कर सके, 1 मिलियन टन या 10 लाख टन तक। तो इंडिया ने सबसे बड़ा जो कदम उठाया गवर्नमेंट ने कि 10 लाख टन तक जो रो शुगर है उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि सस्ती चीनी फॉरेन से इंडिया में आए, उससे इंडिया में क्या हो, चीनी के दाम घट जाए। ये बेसिक और सबसे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। 8% इंडिया दोस्तों क्या करता है, इम्पोज 100% टैरिफ लगाता है किस पर, चीनी के इंपोर्ट पर, लेकिन अब इसको 0% कर दिया तो सस्ती चीनी आएगी, इससे क्या होगा, चीनी के दामों में कमी आएगी। सेकंड दोस्तों जो बड़ा कदम उठाया, गवर्नमेंट इम्पोज स्टॉक लिमिट ऑन शुगर फॉर बल्क कंज्यूम। देखो कई सारे बल्क कंज्यूमर होते हैं जो बड़े लेवल पर चीनी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कन्फेक्शनरी मेकर, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट है, या कोई ब्रेड बनाने वाले हैं, या कोई ऐसा चीजें जो कुकीज वगैरह बनाते हैं, वो लोग सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर, कोका कोला हो या अन्य कोई पेप्सी वगैरह हो, ये सब क्या होता है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में ज्यादा लार्ज स्केल पे दोस्तों शुगर का इस्तेमाल होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ज्यादातर जो मीठी मीठी चीजें आती है पैकेट में, वो सब में क्या होता है, लार्ज स्केल पे शुगर होता है। ये सब बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों शुगर खरीदते हैं, बहुत बड़े लेवल पे क्या होते हैं, बल्क कंज्यूमर होते हैं। तो दोस्तों इनकी लिमिट थी कि ये क्या कर सकते थे, 10 टन शुगर को 30 दिन तक स्टोर कर सकते थे। क्या कर सकते थे, 10 टन शुगर तो को 30 दिन तक स्टोर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट ने ये जो लिमिट है उसको घटा के कितना कर दिया, 15 दिन तक कर दिया। केवल 15 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हो, आप 30 दिन तक नहीं, अगर इससे ज्यादा करोगे तो फिर आप क्या करो, मार्केट में उसको सेल कर दो। केवल और केवल 15 दिन तक आप 10 टन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी स्थिति में अगर इनके पास कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज होगा तो उसको मार्केट में छोड़ देंगे, जिससे प्राइसेस कम हो जाएगी। ये दोस्तों पुराना न्यूज था चीनी का, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।